किडी टून्स। किसी गांव में विक्रम नाम का एक गरीब व्यक्ति बर्गर का ठेला लगाया करता था। विक्रम के मामा पापा और बहन भाइयों की डेथ हो चुकी थी। विक्रम बेचारा इस कारण बहुत सैड रहा करता था, क्योंकि विक्रम का कोई दोस्त नहीं था और ना ही उसके पुअर होने के कारण कोई बात करना पसंद करता था। एक दिन विक्रम ठेले के पास खड़ा बर्गर बना रहा था कि उसका पड़ोसी राजू उसकी शॉप पर बर्गर लेने आया। ओए विक्रम, एक ताजा और टेस्टी सा बर्गर तो लगा। माँ घर नहीं थी तो खाना नहीं बना। वेट कर राजू, अभी गर्मा गर्म बर्गर बना कर देता हूँ तुम्हें। हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, काम पे फोकस रखो। फिर विक्रम बर्गर बनाकर राजू को देता है। राजू बर्गर लेकर खाता है तो मुंह बनाकर कहता है, अबे यार ये क्या, तुम्हारे हाथों में कोई टेस्ट ही नहीं। जरा सा भी टेस्टी बर्गर नहीं बनाया तुमने। जाओ, अब पैसे भी नहीं मिलेंगे। सारा मूड ही खराब कर दिया। पकड़ो अपने बकवास बर्गर को, मुझे नहीं खाना। राजू विक्रम पर गुस्सा करके चला जाता है और विक्रम सैड होकर बैठ जाता है। राजू घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में उसका दोस्त कमेश मिल जाता है। राजू, क्या बात है? क्यों अपसेट दिखाई दे रहे हो? किसी से फाइट हो गई क्या? नहीं यार कमेश, फाइट किससे होनी थी, बस वो विक्रम के बकवास बर्गर ने मूड ऑफ कर दिया। इतने जोरों की भूख लगी थी पर मेरी तो भूख ही मर गई। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? राजू, तुम भी ना मेंटल हो। जब ऐसे ठेले वाले के पास जाओगे तो मूड तो ऑफ होगा ही ना। मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ सामान खरीदने। सामान खरीदने? मगर कौन सा सामान? मैं बर्गर वाला ठेला लगाऊंगा। इस विक्रम के तो बर्गरों की जरा बिक्री नहीं होती और सारे गांव वाले भी इसके कारण बहुत अपसेट हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं ठेला लगा लेता हूँ और गांव वालों की समस्या को फिनिश कर देता हूँ। अरे वाह कमेश, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम जरूर बर्गर बनाओ, इसी बहाने हमें भी टेस्टी से बर्गर खाने को मिल जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। वह कमेश मार्केट की ओर चल देता है और राजू घर चला जाता है। अगले दिन कमेश ने विक्रम के साथ ही अपना बर्गर वाला ठेला भी लगा लिया और बर्गर बेचने के लिए लोगों को आवाजें लगाने लगा। बर्गर ले लो, बर्गर ले लो, टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर ले लो। जो एक बार बर्गर खाएगा बार बार वापस आएगा। कमेश की आवाज सुनकर 4-5 लोग उसके ठेले के पास आए और बर्गर बनाने का ऑर्डर दिया। कमेश तुरंत बर्गर बनाकर उनको देने लगा। सब लोग बर्गर लेकर घर चले गए और नेक्स्ट डे फिर से बर्गर लेने आ गए। उनको बर्गर लेता देख राजू वहाँ से गुजरा। वो भी कमेश के ठेले के पास आ गया। अरे कमेश बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या ही बढ़िया बर्गर बनाते हो, सच में मजा आ गया। कल मेरी बेटी ने खाया तो मुझे फिर से लाने को कहा। अब बस जल्दी से मुझे 3 बर्गर पैक कर दो। जी अंकल, अभी करता हूँ। और ये एक बर्गर एक्स्ट्रा मेरी बहन को मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। कमेश बर्गर वाले पैकेट उस आदमी को देता है। वो लेकर खुशी खुशी चला जाता है। कमेश, मेरे लिए भी एक बर्गर लगा दो। मैं भी तुम्हारे हाथ का बर्गर खाना चाहता हूँ। उस विक्रम के बर्गर ने तो सारा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। हाँ राजू, अभी लगाता हूँ। कमेश बर्गर बनाकर राजू को देता है। राजू जब बर्गर खाता है तो बहुत खुश होता है। अरे वाह कमेश, तुम्हारे बर्गर तो सच में बहुत अच्छे हैं। ऐसा टेस्ट उस विक्रम के बर्गर में बिल्कुल नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जब बर्गर बनाने शुरू कर दिए। ऐसा करो, एक बर्गर मुझे भी घर के लिए पैक कर दो। कमेश राजू के मुंह अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। उसने तुरंत बर्गर बनाया और राजू को पकड़ा दिया। राजू बर्गर लेकर चला गया। विक्रम ये देखकर सैड हो रहा था कि कमेश उसे कहता है, एह विक्रम, देख लिया मेरे बर्गरों का कमाल। कैसे सब लोग तारीफ कर रहे हैं और तुम्हारे बर्गरों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता, खाना तो दूर की बात। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपना ठेला यहाँ से हटाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी रोती सूरत देखने का कोई शौक नहीं और गांव वालों को भी अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खैर, जरूरत तो पहले भी नहीं थी तुम्हारे फीके बदमजा से बर्गरों के कारण, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना गांव वालों से धक्के देकर यहाँ से निकलवाऊंगा। विक्रम कमेश की बात सुनकर निराश होकर वहाँ से चला जाता है और रोते रोते जंगल की ओर निकल जाता है। वह उसे एक परी नजर आती है जो घायल होती है। विक्रम उसे देखकर तुरंत उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। परी की छड़ी जो दूर गिरी थी वो भी उठाकर उसे पकड़ाता है। छुरी पकड़ते ही परी तुरंत ठीक हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जादुई छड़ी उठाकर मुझे दी, जिसके कारण मैं तुरंत ठीक हो गई। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ गांव वालों के अत्याचार करने के कारण आया हूँ। सब लोग मुझे और मेरे बर्गरों को लाइक नहीं करते। अब तो कमेश ने बर्गर वाला ठेला लगा लिया है।
सब उसके ठेले पर जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। और अब तो कमेश ने मुझे ठेला भी वहाँ से हटाने का कह दिया है। अगर मैंने ठेला न हटाया तो वह सब गांव वालों से कहकर मेरा ठेला हटवा देगा। अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। तुम निराश मत हो विक्रम, अब से तुम्हारे भी अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला देती हूँ, वो तुम अपने बर्गर में मिलाना, फिर देखना जादुई मसाले का कमाल। हर कोई तुम्हारे ही बर्गर खाएगा और तुम्हारे ही गुन गाएगा। सच में परी, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये लो वो जादुई मसाला और जाकर बर्गर बनाकर बेचो, ये तुम्हारा इनाम है। मेरा इनाम? बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण मुझे इनाम मिले। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी उठाकर दी थी। अगर तुम्हारी जगह कोई लालची व्यक्ति होता तो वह छड़ी लेकर भाग जाता, पर तुमने लालच नहीं किया, ये उसका इनाम है। वही विक्रम अपने गांव वापस आ जाता है और आकर बर्गर बनाकर आवाजें लगाने लगता है। बर्गर खाओ सुस्ती भगाओ, पहले आओ पहले पाओ, बर्गर खाओ जान बनाओ, बर्गर खाओ भूख मिटाओ। विक्रम की बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। वही एक बंदा कहता है, बर्गर तो हम खरीद लेंगे, अगर जायका न हुआ तो हम अपने पैसे वापस ले लेंगे, याद रखना। ठीक है चाचा जी, आप बर्गर खाओ, पसंद न आया तो पैसे वापस ले लेना। वही विक्रम बर्गर बनाकर देता है तो चाचा बर्गर खाता ही रह जाता है। वही बारी बारी सब उसके ठेले पर आ जाते हैं और बर्गर खरीदने लगते हैं। वही कमेश अपना ठेला वहाँ से हटा लेता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।